एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल गिवन है आपको पी क्यू आर, इसकी दो साइड्स को एक्सटेंड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। क्यू पी को प्रोड्यूस करने से हमारा निकल के आया है एस पॉइंट, और आर क्यू को प्रोड्यूस करने से हमारा आया है टी पॉइंट। और साथ ही हमें क्या है, एंगल एस पी आर ये वाला एंगल 135 गिवन है, और पी क्यू टी ये वाला एंगल हमें 110 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने फिगर बनानी है क्वेश्चन की, और जो गिवन है आपने वो लिखना है। तो एस पी आर 135, पी क्यू टी 110, तो पी आर क्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से देखो, हमें टू एक्सटीरियर एंगल्स पता है ट्रायंगल के, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हमें इस एंगल का पता होना चाहिए, या हमें ये एंगल पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो टी क्यू आर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 प्लस ये एंगल कितने का बना रहे हैं, 180 का बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे एंगल टी क्यू पी प्लस में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल हैं हमारे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब टी क्यू पी कितना है हमारा 110, तो 110 प्लस में एंगल पी क्यू आर हमें निकालना है 180। तो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा हमारा, 180 माइनस में 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ये वाला एंगल कितना आया है, 70 डिग्री। अब ये एंगल हमें पता लग गया है, ये हमें निकालना है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी अभी 6.8, उसमें क्या था, जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। वही थ्योरम का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूँगी एंगल पी क्यू आर प्लस में पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस पी आर। रीज़न क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो जो वैल्यू हमें पता है वो हम पुट कर देंगे इसमें। तो पी क्यू आर हमें पता है, पी क्यू आर कितना है हमारा 70, पी आर क्यू हमें फाइंड आउट करना है। और एस पी आर कितना है हमारा 135। तो यहाँ से एंगल पी आर क्यू कितना निकलेगा हमारा 135 माइनस में 70, तो कितना आया 65 डिग्री, यही हमें निकालना था। तो एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल आया हमारा 65 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 6.40 एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री। ये आपको फिगर गिवन है सेकंड क्वेश्चन की। एंगल एक्स, इसमें एंगल एक्स ये वाला है हमारा 62 डिग्री, एक्स वाई जेड ये है हमारा 54 डिग्री। और क्या है, इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। अब एंगल एक्स वाई जेड कौन सा है, एक्स वाई जेड ये वाला जो कंप्लीट एंगल है हमारा, इसका और एक एक्स जेड वाई ये वाला जो एंगल है, इसके क्या है, हमें टू बाइसेक्टर दिए हुए हैं, वाई ओ और जेड ओ। वाई ओ ये रहा हमारा, जेड ओ ये रहा, इसके टू बाइसेक्टर्स हैं। फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। हमें ओ जेड वाई निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, और वाई ओ जेड ये वाला एंगल हमें निकालना है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे क्वेश्चन की। एक्स वाई जेड मैंने ट्रायंगल ली है, और ये जो इसके टू बाइसेक्टर्स हैं, एंगल वाई और एंगल जेड के। बाइसेक्टर का क्या काम होता है, अब एंगल्स के बाइसेक्टर हैं तो क्या करेंगे, वो इस एंगल को और इस एंगल को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि ये 54 है, तो ये हाफ ये होगा हमारा, हाफ ये होगा। ऐसे ही जो भी एंगल ये आएगा हमारा, हाफ ये होगा उसका, हाफ ये होगा।
सबसे पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं। पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, एक्स वाई जेड। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में क्या है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स वाई जेड एक्स प्लस में एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 180 है। क्या है ये, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब वैल्यू जो हमें पता है वो पुट कर देते हैं। एक्स वाई जेड हमें ये वैल्यू पता है, हमारी 54 है। ऐसे ही क्या है, जेड एक्स वाई ये भी हमें पता है 62 डिग्री है। तो हमें वाई जेड एक्स निकालना है, इनके ये वाला एंगल हमें निकालना है। यहाँ से ये हमारा एंगल निकल जाएगा। एक्स वाई जेड कितना है, 54 डिग्री है। वाई जेड एक्स हमें निकालना है, प्लस में जेड एक्स वाई कितना है हमारा 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारा वाई जेड एक्स कितना आएगा, 180 माइनस में 54 माइनस में 62। इसको सोल्व करेंगे, 180 माइनस में 116 तो कितना आएगा हमारा 64 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल आया है हमारा कितना आया है, 64 डिग्री आया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, 2 बाइसेक्टर्स गिवन है वाई ओ और जेड ओ। तो क्या है, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का। वाई ओ बाइसेक्टर किसका है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड एंड और जेड ओ बाइसेक्टर है हमारा एंगल एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई। सो एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, अब मैंने बताया था कि बाइसेक्टर है तो ये इसको 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। ऐसे ही ओ जेड भी क्या है, इसको 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। अब हमें ये एंगल पता है तो ये एंगल हम निकाल लेंगे, हाफ ऑफ एक्स वाई जेड करके इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड कितना आया है हमारा, एक्स वाई जेड हमें गिवन है 54, तो हाफ ऑफ 54 कितना हो जाएगा हमारा 27 डिग्री। ऐसे ही एंगल ओ जेड वाई क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल वाई जेड एक्स, एंगल वाई जेड एक्स कितना निकला है हमारा 64, 1/2 ऑफ 64 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 64। तो यहाँ से कितना है हमारा 32 डिग्री। अब हमें ये एंगल निकालना है। अब हमें ये एंगल भी पता लग गया, ये एंगल भी पता लग गया, तो हमें ये एंगल हमारा इजीली निकल जाएगा क्योंकि एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारा 180। तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। ओ वाई जेड में क्या होगा, वाई ओ जेड प्लस में ओ वाई जेड प्लस में ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा ये एंगल निकल आएगा उसमें से। तो वाई ओ जेड हमें निकालना है। ओ वाई जेड की वैल्यू क्या आई है हमारी 27 डिग्री, प्लस में ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारी 32 डिग्री, जो कि 180 के इक्वल है। तो यहाँ से वाई ओ जेड किसके इक्वल आएगा हमारा 180 माइनस 27 माइनस 32, 180 माइनस 59 इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड किसके इक्वल आया हमारा 121 डिग्री के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.43 इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। ये आपको फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें क्या गिवन है, पी क्यू और पी एस। पी क्यू और पी एस क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। पी क्यू और एस आर क्या है, पैरेलल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी क्या है, पैरेलल है। एंगल एस क्यू आर कितना है, एंगल एस क्यू और आर यानी कि ये वाला इतना जो एंगल है आपका 28 डिग्री गिवन है। एंगल क्यू आर और टी पॉइंट ये है हमारा, क्यू आर टी कितना है हमारा 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स है आपका ये वाला एंगल, वाई है आपका ये वाला एंगल। तो गिवन क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और ये दो एंगल हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई। एक्स और वाई हमें
निकालना है, एंगल एक्स एंड एंगल वाई। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रही है क्यू एस आर, इसका ये जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब हमें ये एंगल पता है तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा, थ्योरम 6.8 में हमने पढ़ा है। तो इन ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस में क्या है, क्यू आर टी क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल से क्या होगा, एंगल जो क्यू आर टी है हमारा, क्यू आर टी ये जो एंगल है ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा हमारा, यानी कि आर क्यू एस प्लस में क्यू एस आर, एंगल आर क्यू एस प्लस में एंगल आर एस क्यू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू भी पता है, क्यू आर टी की वैल्यू कितनी है हमारी 65 डिग्री, और आर क्यू एस भी हमें पता है कितना है हमारा 28 डिग्री। तो हमें आर एस क्यू निकालना है, एंगल आर एस क्यू किसके इक्वल होगा, 65 माइनस में 28 के, जो कि किसके इक्वल आएगा हमारा 37 डिग्री के। अब क्या है, हमें ये एंगल पता लग गया हमारा 37 डिग्री का है। अब ये जो साइड्स हैं हमारी पैरेलल है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, देखो आपका जेड बन रहा है यहाँ से। तो एंगल एक्स जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ये कौन से एंगल होंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है हमारी, क्यू एस इज ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल पी क्यू एस जो है किसके इक्वल होगा, एंगल आर एस क्यू के, एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल होगा, क्यू एस आर के। क्यू एस आर कितना है हमारा 37 डिग्री है, पी क्यू एस कितना है हमारा एक्स, तो एक्स कितना हुआ हमारा 37 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं हमारे अल्टरनेट एंगल्स। अब हमें ये भी पता लग गया है, ये कितना है हमारा 37 डिग्री हमने निकाला है अभी, ये हमारा 90 का है। तो क्या है, ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है पी क्यू एस, इस ट्रायंगल में क्या है, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो ये पता है, ये पता है, इससे हम इजीली y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, तो पी क्यू एस में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S जो है आपके किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो वैल्यू हमें पता है वो हम रख देते हैं। P कितना है हमारा 90 डिग्री, Q कितना निकला है हमारा x था तो हमारा 37 डिग्री निकला है, S की वैल्यू क्या है हमारी y है, y हमें निकालना है। तो 180 के इक्वल रख देते हैं हम, y इज इक्वल टू 180 माइनस में 90 प्लस 37 127। तो यहाँ से कितना आया हमारा 53 डिग्री। तो x कितना आया हमारा 37 डिग्री और y कितना आया हमारा 53। क्वेश्चन है, इन द फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस। ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर गिवन है आपको, इसकी एक साइड को प्रोड्यूस किया गया है जिससे हमें क्या मिला है, एक पॉइंट एस मिला है। और साथ ही क्या है, हमें एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस, यानी कि ये जो दो एंगल्स हैं इनके बाइसेक्टर गिवन है, जो क्या है टी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर कौन सा है हमारा, क्यू टी आर ये वाला जो एंगल है किसका हाफ है, एंगल क्यू पी आर का, इसका हाफ है, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसका हाफ है। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया है जिससे एस पॉइंट आया है। तो बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर और पी आर एस जो है एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, टी पॉइंट पर। अब इसके बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे आपस में, और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। मैंने इन एंगल्स को नंबरिंग दे दी है, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5 एंड 6।
तो क्या है, जो क्याऊ टी है सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो टी क्याऊ है वो क्या है, एंगल पी क्याऊ आर को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करती है तो इसको 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करिए, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ से इक्वल हो जाएगा। सेम जो है जो टी आर है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, पी आर एस को बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से एंगल 5 और 6 इक्वल हो जाएगा। अब हमने थ्योरम 6.8 में पढ़ा है कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी कि क्या है, मैं अगर ये ट्रायंगल लेती हूँ तो ये जो एंगल 6 है इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 6 किसके इक्वल होगा, इसके इंटीरियर 2 एंगल्स के सम के इक्वल होगा जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि एंगल 4 और एंगल 1 के। अब इन ट्रायंगल टी क्यू आर में क्या है, एंगल 6 जो है किसके इक्वल है, हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। ये कौन सी है, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, जो हमने थ्योरम 6.8 रीड की है। तो यहाँ से हम एंगल 1 निकाल लेते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल आया, हमारा एंगल 6 माइनस एंगल 4। हमने एंगल 1 क्यों निकालना है यहाँ से, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि एंगल जो 1 है वो 2 का हाफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, एंगल 1 की वैल्यू निकाली है जो किसके इक्वल आई है, हमारी एंगल 6 माइनस एंगल 4 के। अब हमें एंगल 2 निकालने के लिए क्या करना होगा, हम ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 5 + 6, 5 + 6 एक्सटीरियर है, तो ये इंटीरियर अपोजिट 2 एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 5 + 6 जो है एंगल 2 + 3 + 4 के इक्वल होगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, इसके एक्सटीरियर एंगल है जो कि इंटीरियर 2 एंगल्स के सम के इक्वल होंगे। इंटीरियर 2 एंगल्स कौन से हैं इस ट्रायंगल में, एंगल 2 और एंगल 3 प्लस में एंगल 4। अब यहाँ से हम एंगल 2 निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एंगल 1 और 2 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल 5 प्लस एंगल 6 माइनस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या है, माइनस में हो जाएंगे। अब देखो टी क्यू बाइसेक्ट कर रही है पी क्यू आर को, तो 3 और 4 इक्वल दिखाए थे हमने और 5 और 6 इक्वल लिखे थे। अब इन दोनों का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी, एंगल 2 जो है किसके इक्वल होगा, 5 की जगह मैं 6 लिख सकती हूँ, 6 को एज इट इज़ रखेंगे, और 3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 4, और 4 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये क्या आया, 2 एंगल 6 माइनस में 2 एंगल 4। मैंने यहाँ पर 6 और 4 ही क्यों लिया है, मैंने यहाँ पर 5 और 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा 1 किसके इक्वल है, एंगल 6 माइनस एंगल 4 के, इसीलिए मैंने यहाँ पर एंगल 6 और 4 लिया है। तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, एंगल 6 माइनस में एंगल 4। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एंगल 5 है वो 6 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। अब 6 माइनस 4 क्या है, एंगल 6 माइनस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। हमने निकाला था ट्रायंगल टी क्यू आर का यूज़ करके, तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखूँगी, एंगल 6 माइनस एंगल 4 जो कि किसके इक्वल है, हमारा एंगल 1 के। अब एंगल 1 और 2 क्या है, एंगल 2 है हमारा क्यू पी आर, ये वाला एंगल है, 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल क्यू पी आर, और एंगल 1 क्या है, हमारा एंगल क्यू टी आर, तो मैं 1 की जगह लिख सकती हूँ क्यू टी आर। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, 2 एंगल 1 के, तो एंगल 2 को मैं लिखूँगी एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 2, एंगल 1 को मैं लिखूँगी एंगल क्यू टी आर। तो क्यू टी आर यहाँ से क्या आया, हमारा 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव।